हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि यूनिवर्स की प्लानिंग के बारे में। मतलब कि देखिए, क्या होता है कि आप ना काफ़ी टाइम से कोई चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे होते हो। आपने कई सारी टेक्निक्स प्रेयर्स की होती है, उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप टेरो कार्ड रीडिंग भी ले रहे होते हो या फिर ऑनलाइन देख रहे होते हो, एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि यूनिवर्स ना आपसे बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मेरे बोलने का मीनिंग आप समझिए। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो बार बार, ठीक है, यूनिवर्स के साइन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी विश पूरी होगी या नहीं, वो पर्सन मुझे कॉल करेगा या नहीं, और मेरी शादी उससे होगी या नहीं, उसके लिए आप टेरो कार्ड रीडिंग लेते हो। ठीक है, कई सारे टेरो कार्ड रीडर्स बिल्कुल सही रीडिंग बताते हैं, जैसे कि मेरे केस में होता था। मैं जिनकी रीडिंग देखती थी 100% रेजोनेट होती थी मुझसे। बहुत बार, कई बार कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आती थी, लेकिन मैं नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। मेरा मेरा कहने का ये मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप टेरो कार्ड रीडिंग मत देखो या फिर आप इस तरह की चीज़ें मत करो। देखिए, क्या होता है कि जब देखने का समय होता है ना, तो इस तरीके की चीज़ें खुद हमारी लाइफ में आने लग जाती है। जैसे कि जब तक टेरो कार्ड रीडिंग मेरी लाइफ में नहीं आई थी या फिर मेरे सामने वीडियोस नहीं आए थे टेरो रीडिंग के, तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि टेरो रीडिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है, ऐसा भी कुछ होता है। कुछ कार्ड्स निकालते लोग, उसमें से कुछ बताते, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस अचानक से जब मुझे एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हुए, उसके कुछ 3-4 महीने के बाद मेरे सामने अचानक से टेरो रीडिंग के वीडियोज़ भी आने शुरू हुए। तो वो भी कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स की प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ की बिल्कुल ही लत लग गई है, मतलब आप देखे बिना रह ही नहीं पाते हो टेरोट कार्ड रीडिंग, और आपको बस यही लगता है कि कुछ भी हो जाए मुझे रीडिंग देखकर पता करना होगा कि उस पर्सन का अभी क्या चल रहा है, उसकी करंट एनर्जी क्या है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। मतलब ये आप ना एक तरीके से डेस्परेट हो रहे हो। ठीक है, उस पर्सन के लिए मैं यही कहूँगी, हर बार मैं यही कहती हूँ, और शुरू से बस मैं यही कह रही हूँ एक चीज़ कि कभी भी किसी भी पर्सन को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत समझना। जैसे कि मैंने भी अपने केस में हमेशा यही किया। मैं चाहती थी जय के साथ शादी करना, मैं बिल्कुल मेरी विश मैनिफेस्टो ऐसा चाहती थी, लेकिन मैंने खुद से ज़्यादा वैल्यू उनको कभी नहीं दी, और यही चीज़ आपको करना है, और यही चीज़ यूनिवर्स को भी अच्छी लगती है। मतलब खुद से हम जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद के लिए हम जितना ज़्यादा सोचते हैं ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए जल्दी जल्दी यूनिवर्स जो है वो वर्क करते हैं। और उनकी प्लानिंग ना हमारी प्लानिंग से कई ज़्यादा बेस्ट होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा यार पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, बिल्कुल एन वक्त पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे ऐसा कोई चमत्कार होगा कि आपको ऐसा लगेगा यार ये अचानक से क्या हो गया। जो लोग मान नहीं रहे थे, जो लोग तैयार नहीं थे, वो अचानक से मान कैसे गए। यूनिवर्स ऐसे चमत्कार कर देते हैं, ये चीज़ होती है। तो उनकी प्लानिंग को आप छोटी मोटी प्लानिंग मत समझिए। आपकी प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है। आपने भले ही सोचा होगा कि मैं ऐसे बात करूंगी फैमिली से, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन यूनिवर्स अचानक ही कुछ ऐसा कर देंगे, कोई ऐसा मोड़ ला देंगे कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने इतनी सी खुशियाँ मांगी, यूनिवर्स आपको ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए तैयार है, तो आप उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहो। डेस्परेट मत हो, बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे ये रीडिंग देख के पता करना है कि वो अभी क्या कर रहा है, उसकी करंट एनर्जी क्या है, मुझे याद कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ें मत करो यार, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। खुद को ही परेशान करते हो आप ये सब चीज़ें करके। ठीक है, रीडिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल लीजिए आप, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो मैं बस यही समझाना चाहती थी कि बिल्कुल ही मतलब किसी चीज़ के लिए बिल्कुल डूब जाना ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। कोई भी आपसे यही कहेगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही आपको समझाना था मुझे कि मतलब हर चीज़ ना लिमिट में अच्छी लगती है। मतलब आप टेरो कार्ड रीडिंग लेते हो या फिर कार्ड्स देखते हो, जो भी करते हो आप लोग, ठीक है, एक हद तक ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी हमें हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें लाते हैं, लेकिन यूनिवर्स कभी ये नहीं कहेंगे कि आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल पागल हो जाओ। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।